ICMR, WHO बेस्ड स्टडीज और यूट्यूब मेडिकल एक्सपर्ट, इन सब से आज हम जानेंगे कि वुमेन को मदरहुड बनने में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना जो हर वुमेन की हेल्थ से जुड़ा हुआ है और उसकी चर्चा ना बहुत ही कम होती है। टाइटल आपने पढ़ा, व्हाई इंडियन वुमेन्स आर इनफर्टाइल। शौक लगता है ना सुनकर, पर दोस्तों ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है बल्कि एक रियलिटी बनती जा रही है। आज हम फैक्ट्स नहीं, एनसीआरवी नहीं बल्कि रियल डाटा देखेंगे। एम्स, ICMR, WHO बेस्ड स्टडीज और यूट्यूब मेडिकल एक्सपर्ट, इन सब से आज हम जानेंगे कि वुमेन को मदरहुड बनने में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। एक टाइम था जब इनफर्टिलिटी बहुत ही रेयर मानी जाती थी और आज ना सिचुएशन ये है कि एम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 6 में से एक महिला इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। और ICMR का डाटा कहता है कि इंडियन वुमेन्स में ना इनफर्टिलिटी का रेट पिछले 10 सालों में 2 गुना बढ़ गया है। दोस्तों ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आज हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अगर एक कपल ना साल के 12 महीने ट्राई करे और फिर भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और इंडियन वुमेन में ना ये चैलेंज बहुत ही जल्दी दिख रहा है। अर्ली एज में ही 24, 26, 28 और इवन 30 की एज में भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक तब तो लाइफ की शुरुआत ही होती है। और प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी सोसाइटी में, कि अगर शादी कर लो ना, जल्दी से कर लो तो बहुत अच्छा, और अगर थोड़ा लेट कर दो ना तो कहेंगे कि भैया टाइम निकल रहा है, इतना लेट काहे को, है ना। और अगर कैरियर की सोचो तो भी प्रॉब्लम, मतलब अपनी तो चलनी ही नहीं है। दोस्तों अब आते हैं कुछ सॉलिड पॉइंट पे, हाँ, कि ICMR की रिपोर्ट क्या कहती है। अर्बन वुमेन में इनफर्टिलिटी 12 से 15% तक बढ़ रही है और WHO का डाटा कहता है कि इंडियन वुमेन्स में ना 27.5 मिलियन लोग जो लगभग हैं इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और यूट्यूब मेडिकल एक्सपर्ट जो चैनल्स हैं वो कहते हैं लाइक अपोलो और Cloud9 कि इंडियन वुमेन में ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और लो एग रिजर्व में लगभग 40% बढ़ाव आया है। और वहीं NFH5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन की इनफर्टिलिटी रेट लगातार घट रही है। एंड दिस इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन, ये वुमेन की हेल्थ का अलार्म है। आज इंडिया में हर 5 में से एक महिला को PCOS है और ये सिंड्रोम तो ना ऐसे फैल रहा है कि जैसे इंडिया में मोमो स्टॉल। हर गली हर चौराहे में आपको एक केस तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेजर सिम्टम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है महिला में उनका इर्रेगुलर पीरियड होना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंटेन ना होना, जो कि 28 दिन का साइकिल महिला में होता है। और उसमें भी क्या होता है कि हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाना, ओवेरियन प्रॉब्लम्स आना, और इतना ही नहीं साथ में कुछ वेट इश्यूज का भी आना। और जिस महिला में ना ये PCOS का सिंड्रोम है वहां पर तो एग रिलीज होने का चांस ही नहीं होता, तो प्रेगनेंसी के चांस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसके अलावा ना सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। जी हाँ, एक महिला के स्ट्रेस लेवल का तो क्या ही बताएं। फैमिली का स्ट्रेस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस और इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेस। यार पता है जब बॉडी में ना कोर्टिसोल बढ़ता है तो हार्मोन्स का लेवल भी डिस्टर्ब होता है और हर एक एग रिलीज होना बंद हो जाता है। यानी कि सही शब्दों में कहूँ तो एग की क्वालिटी गिरती चली जाती है। और एज पर डॉक्टर रिपोर्ट्स ना एग रिजर्व 30 की उम्र के बाद तो हमेशा घटता ही है। जैसे फोन का बैटरी हेल्थ होता है ना, ऐसे ही एग भी हमारे क्या है, वक्त के साथ ढलते जाते हैं। एंड एज पर डॉक्टर्स ना फ्रीजिंग एग इज एन एग्जैक्ट डिसीजन फॉर any woman and that's called a real empowerment। और आज की डाइट में ना लेस तो न्यूट्रिशन है और वही सबसे ज्यादा शुगर का इंटेक है और सबसे ज्यादा उससे क्या है, जंक फूड खाना। अब बोलो बॉडी प्रेगनेंसी फ्रेंडली कैसे रहेगी? पता है पुरानी जनरेशन खाती थी घर का दूध, दही और मक्खन, और आज की जनरेशन खाती है जंक फूड, डाइट कोक और इंस्टेंट नूडल्स। और दिल्ली जैसी सिटी में ना वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वही सबसे बड़ा रीजन है हार्मोन इम्बैलेंस का। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डोडरेंट, ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ही खराब है सच कहूँ तो। और ये सारी चीजें ना ओवरी को खराब कर रही है एज पर ICMR और WHO की रिपोर्ट। और ये सब है एंडोक्राइन डिस्टर्बर जो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। लोगों को चाहिए फ्रेग्रेंस से भरी हुई लाइफ, लेकिन आज जब आप फ्रेग्रेंस फ्री लाइफस्टाइल जियोगे ना
तभी फ्यूचर में आप फैमिली प्लानिंग का सोच सकते हो। और इंडियन वुमेन ना काम के साथ घर तो संभालती ही है और उसके साथ साथ ना वो इमोशनल बर्डन भी लेकर रखती है, और उसकी वजह से ना स्लीपिंग साइकिल तो उनका हो जाता है कम, और जब बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या साथ देगी भैया। बॉडी को रिपेयर होने का टाइम तो मिल ही नहीं रहा। और फीमेल बॉडी को ना फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। अब बात कर लेते हैं आईवीएफ सेंटर के डाटा की। 40% महिलाओं में ना वुमेन की एग क्वालिटी का इश्यू आता है, और वहीं 30% महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू आता है, और वहीं 20% महिलाओं में आता है लाइफस्टाइल का इश्यू। अब जब इतनी बातें कर ली हैं तो कुछ सोल्यूशन की बातें भी करते हैं। सबसे पहले विटामिन बी, डी और आयरन टेस्ट करवाओ। दूसरी चीज मैं कहूंगी, इस पीसीओएस को ना यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को हल्के में मत लो। रेगुलर पीरियड होंगे तो रेगुलर हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा, इररेगुलर पीरियड होंगे तो हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा। और इसके अलावा सभी महिलाएं ना अपनी डाइट को चेंज कर लें, प्रोटीन रिच डाइट कर लें, और उस डाइट में शुगर की वैल्यू को कम कर दें, और नट्स और सीड्स लें, ओमेगा 3 एसिड लें, ज्यादा से ज्यादा जितना ले सकते हैं, जितना इंटेक कर सकते हैं। और एक पते की बात भैया, इन प्रोसेस्ड फूड को तो छोड़ ही दो। स्ट्रेस रेट को अपना कम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो करो भैया करो, और अपने स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करो। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को अपने सर पर मत लाने दो। स्ट्रेस को जितना कम करोगे ना, उतना कूल जितना रहोगे ना, लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी तुम्हारी। और हाँ, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करके ना एग फ्रीजिंग सोल्यूशन पर भी आओ, और अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, इनफर्टिलिटी कोई शेम नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि योर हेल्थ इज नॉट ऑप्शनल, और लेडीज नॉट ऑप्शनल, यस इट इज एसेंशियल। कोई बॉय इस वीडियो को देख रहा है ना, तो भैया सपोर्ट सिस्टम बनिए, बोझा मत बनिए किसी वुमेन पे। अगर वो घर में खाना बना रही है तो आप भी बना सकते हो, हाथ भगवान ने आपको भी सेम ही दी है। सो गाइस, दिस इज रीमा शर्मा साइनिंग ऑफ, और आप लोग देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर, जहां हम आपको हर एक मोटिवेशनल जर्नी से रूबरू कराते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर एंड स्टे एम्पावर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।